हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साझा 300 पे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। और इससे पहले हमने डिस्काउंट के 4 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले क्वेश्चनों तक डिस्कस कर लिया था। और आज हम 36वें क्वेश्चन से अगले 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। और हाँ, अगर आप, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ये 7300 मैथ्स बुक के यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे रेड बटन सब्सक्राइब को प्रेस करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूँगा वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपने वीडियो पे शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है 36वां। ये तो देखो, क्वेश्चन का इस प्रकार कहना है कि जुराबों की 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 रुपये पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन ने अपनी मतलब कि जो भी था वो क्वेश्चन में बता दिया। अब आगे इसके आगे पूछेगा तो ठीक है, उसके आगे पूछने से पहले हम इतना समझ लेते हैं। तो देखो, जुराबों की 1 दर्जन जोड़ी, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक कोई भी चीज़ का 1 डजन इसके बराबर होता है 12 यूनिट के बराबर है। फिर चाहे वो 1 डजन किसी भी चीज़ का हो, 1 डजन चॉकलेट, 1 डजन बनाना मैंगो, 1 डजन सॉक्स हो गए, 1 डजन शूज़ तो होंगे नहीं, शूज़ के पेयर होते हैं लेकिन फिर भी शायद होते होंगे। लेकिन जुराबों को यहाँ पे 1 दर्जन दे रखा है, यानी 6 जोड़ी। ऐसे ही सॉक्स का 1 डजन देता है, यानी 6 जूतों की जोड़ी। इसी प्रकार 1 डजन का मीन्स होता है 12 यूनिट, यानी उसमें 12 चीज़ें होती है। अब 1 डजन, अब कोई भी आप ड्रिंक लेते हो तो वो 1 डजन ऐसे, मतलब कि कोई भी आप ड्रिंक खरीदते हो तो वो आप एक बक्से में, मतलब कि एक कार्डबोर्ड में खरीदते हो, वो 1 डजन आता है, उसमें 12 पीस आती हैं। तो जो भी आप खरीदते हो ड्रिंक उसमें 12 पीस आती है। तो इसी प्रकार 1 डजन का मीन्स होता है 12 यूनिट। तो आप दुकानदार के पास जाओगे, आप बोलोगे 1 डजन ये ड्रिंक देना, 1 डजन ये ड्रिंक देना, तो वो आपको क्या देगा, 12 उसी प्रकार की ड्रिंक देगा। तो 1 डजन मीन्स 12 यूनिट। ठीक है, ये भूलना मत, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में काम आता है। तो 1 डजन मीन्स 12 यूनिट। अब बोला है कि जुराबों की 1 दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 है। तो जो 12 यूनिट है उनका अंकित मूल्य कितना है, 80। ठीक है, अंकित मूल्य है ये अंकित मूल्य है। और बेचते समय उसको 10% की छूट दी जाती है। तो बेच रहा है तो सीधे इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 यूनिट, या फिर 1 डजन लिख दो आप, 12 यूनिट या 1 डजन। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे बनाएगा 1 डजन। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 80 रुपये इसका अंकित है तो 80 का 10% छूट दे दी, यानी उसका 90% ही ले रहा है। तो 80 का 90% कितना आया, 72। यानी उनको 12 यूनिट को 12 मतलब कि 6 जोड़ियों को कितने रुपए में बेच रहा है वो, 72 रुपये में। तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि SP ऑफ 1 सॉक्स, हम 1 पेयर नहीं निकाल रहे, SP ऑफ 1 सॉक्स की निकाल रहे हैं। कि ये तो हमने निकाल दी कि 12 सॉक्स की सेलिंग प्राइस 72 है। तो हम SP ऑफ 1 सॉक्स की भी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 72 बटे में 12, कि टोटल सॉक्स 12 है और 72 रुपये की आ रही है, यानी एक सॉक्स 6 रुपये की आ रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, तो हमको ये पता चल गया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हमको क्या, आपको पता चल गया कि जो 1 सॉक्स की SP है, 1 सॉक्स SP हमको पता है 6 रुपये। अब इसने पूछा है कि 24 सॉक्स 24 सॉक्स SP क्या होगी, कि कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती है। यानी खरीदने वाला तो खरीदेगा, लेकिन बेचने वाला तो यही बेचेगा ना। तो वो बेच रहा है कितने, 6 रुपये में, तो 24 जोड़ियों को कितने रुपए में बेचेगा, ये इसने पूछा है। सॉरी 24 रुपये में कितनी जुराब, यहाँ पे आएगा 24 रुपये, 24 सॉक्स में गलती से लिख दिया यार, मेरे को माफ़ करना। तो सॉरी, हाँ ये, तो अब बोला है इसने कि कितनी सॉक्स, X सॉक्स SP पूछा है इसने, और वो कितने रुपए की है, 24 रुपये की। यानी एक सॉक्स 6 रुपये की, तो X सॉक्स 24 रुपये की आएंगे। तो X की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, यानी 1 सॉक्स 6 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पे 1 सॉक्स की वैल्यू कितनी है, 6 रुपये। तो X सॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/6 कितना है, 6 4 यानी 4 जोड़ी 24 रुपये में सॉक्स की खरीद जाएंगी। जोड़ी, यहाँ पे एकली सॉक्स की नहीं पूछी, जोड़ी पूछी है। अगर प्रत्येक सॉक्स की
मतलब एक एक 100 खरीद आएंगी तो कितनी आएंगी, वो आएंगी, जोड़ी नहीं पूछता तो वो आती 8, तो 8 सॉक्स खरीदी जाती और 4 पेयर खरीदे जाते। तो दोनों इक्वल है, चाहे 4 बोल लो, 4 बोलोगे तो आपको पेयर बोलना पड़ेगा, 8 बोलोगे तो आपको सॉक्स बोलना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे इस प्रकार की, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट क्रमश 20 तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर बेहतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हिंदी दिखा देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ ली होगी आप। तो देखिए अब वो कहते हैं अंकित मूल्य पर 30% की छूट, तो ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहे हैं, 30% का डिस्काउंट, यानी 30% की छूट दे रहा है, यानी 30% डिस्काउंट लेके बेच रहा है, 3/10 हुई, फिर 3 का डिस्काउंट लेके बेच रहा है, यानी साथ में उसको बेच रहा है, उसकी प्राइस अब बोला है 20 तथा 10% के विक्रय, दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो 20 + 10 - 20 इंटू में, आपको पता नहीं कि ये संतुलित छूट किसके बराबर होगी, इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी है, एक बार फिर बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है x + y - xy इंटू में 100, 30 माइनस क्या गया 28% डिस्काउंट। तो 20 तथा 10% किससे एक संतुलित भट्टे के बराबर है, 28% की, ठीक है। 28% डिस्काउंट मिल रहा है इसके ऊपर, वो भी मार्क के साथ विक्रय मूल्य, ठीक है, ये भी मार्क प्राइस के ऊपर ही मिल रहा है, क्योंकि इसने आगे कुछ कहा ही नहीं, यानी मार्क प्राइस पे 28% टाइम अपॉन में 100, जहाँ से कट हो गया 7 टाइम, ये गया 25 टाइम, यानी 25 के ऊपर 7 का डिस्काउंट ले रहा है आदमी, यानी उसको 18 में मिल रही है वो वस्तु, तो 18 25 आ गई, आ गया 7 10, तो ठीक है, एक बार मैं रेस कर देता हूँ, 18 25 और 7 10, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया SP, ये आ गया MP, ये कितना है 7 था, ये 10 था, ये 18 था, ये 25 था, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, अब बोला है कि विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये, विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये। लेकिन उससे पहले आपको एक गौर करना होगा कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके ऊपर मार्क तो जो है वही लिखा होगा, लेकिन फिर चाहे वो 2 क्वांटिटी में लो आप चाहे 3 क्वांटिटी में लो, तो यहाँ पे मार्क प्राइस अलग अलग कैसे, ये देखोगे यहाँ पे 10 मार्क प्राइस है, यहाँ पे 25 है, ये दोनों तो डिफरेंट है, तो अलग अलग है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से, इसको 2 से, तो कितना आएगा, ये आ गया 35, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया 35 रेशियो, ये आ गया 15, ये आ गया 36 रेशियो, ये आ गया 50। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, कितना है 72 रुपये, तो 1 यूनिट 72 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, इसका अंकित मूल्य है, तो इंटू में 50 कर दोगे, आपका आंसर बिल्कुल रेडी है। तो इसका आंसर आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है, यानी ऐसे मार्क करता है कि ताकि उसे 20% का तो लाभ हो, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की भी छूट दे, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। एक बार फिर से बोले, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है ताकि उसे 20% का लाभ हो, यदि वह अंकित मूल्य पर इतनी की छूट देता है तो उसे कितना % का लाभ होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, सॉरी तो बिल्कुल सही क्वेश्चन सही है। तो एक बार मैं समझा दूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो हमें पता नहीं कि स्टार्टिंग में वो कितना छूट दे रहा है और उसके ऊपर उस समय 20% का लाभ होगा, लेकिन अब बता दिया कि इतना 12.5% की छूट दे रहा है तो उसको कितना % का लाभ होगा। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के मीनिंग समझ लेते हैं। देखो इससे पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट सोल्व करो, इतना है 1/5 की 5 के ऊपर एक का प्रॉफिट नहीं होगा, 6/5, 6/5 यानी 6 मार्क प्राइस है, तो सॉरी 6 प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6 सेलिंग प्राइस है, तो 5 मार्क प्राइस है। लेकिन क्या बोल रहा है कि यह एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है ताकि
यानी ये मार्क प्राइस पे काउंट हो रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस पे काउंट नहीं हो रहा। अगर देखो यहाँ पे ऐसे नहीं कहा होता, सॉरी, कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत कर रहा है, अंकित मूल्य को नियत कर रहा है, उसके बाद में उससे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये अनडायरेक्टली अंकित मूल्य पे हो रहा है, क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इसका मीनिंग यही आएगा कि जो 20% का प्रॉफिट है वो अंकित मूल्य पे हो रहा है। इसका मतलब ये जो 6 है वो सेलिंग प्राइस नहीं है, ये है मार्क प्राइस, और 5 तो सेलिंग प्राइस, CP है, कॉस्ट प्राइस ये। तो ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना। और बाद में क्या बोला है, 12.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये दूसरी लैंग्वेज है, यानी दूसरे लैंग्वेज फिर भी एक बार इसकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1/8। तो अब यानी 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 7 इसकी सेलिंग प्राइस होगी और 8 इसकी मार्क प्राइस होगी। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, 6 और 5 7 और 8। अब इरेज कर देता हूँ मैं इसको और फिर से इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे CP है, यहाँ पे कितनी है SP है, यहाँ पे है FP। तो यहाँ पे CP कितनी थी हमारे पास 5 यूनिट थी, यहाँ पे मार्क प्राइस 6 यूनिट थी, यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी थी 8 यूनिट थी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी थी 7 यूनिट। अब करोगे तो देखो ये 24 आता है, 24 आता है, ये गया 4 टाइम आता है, इसमें 3 टाइम आता है, तो ये गया 24, इसको भी 3 से करोगे ये गया 21, उसको 4 से करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया सॉरी ये आ गया 20, यानी 20 रेशियो 21 रेशियो 24, ये इसका बिल्कुल मार्क प्राइस। अब क्या पूछा है इसने, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये देखो सीधा सीधा पता चल रहा है। 20 में उसने खरीदा, 21 में वह बेच रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 20 के ऊपर परसेंटेज के लिए, इंटू में 100 सोल्व करोगे तो पता चलेगा 5% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। जब वह इसे नगद भुगतान पर देता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? कोई दिक्कत नहीं हुई, नगद भुगतान पे 15% की छूट दे रहा है और जो खरीदने वाला है वो भी नगद भुगतान कर रहा है, इसका मतलब तो ये इसको छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, छूट देगा। 30% अधिक अंकित कर रहा है, 30% की फ्रैक्शन क्या हुई, 30% की फ्रैक्शन हुई 3/10, यानी 10 के ऊपर 3 अधिक अंकित कर रहा है, यानी 13 अंकित कर रहा है 10 के ऊपर, यानी 13 इसकी मार्क प्राइस हुई और यही सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बोला है 15% की छूट मिल रही है उसको, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट में इसको फ्रैक्शन बनाओ किया गया 3/25, यानी 25 के ऊपर 3 का डिस्काउंट, यानी 22 में वह उसको बेच रहा है 25 की इफेक्ट में। तो ठीक है, बात इसको अरेंज कर लिया जल्दी से। तो ये देखिए, ये हमने लिखा CP, ये लिखा हमने SP, ये लिखा हमने मार्क प्राइस। तो CP क्या है, CP हमारे पास है यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे कितनी है मार्क प्राइस 13 यूनिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 22, यहाँ पे 25। तो आप यहाँ पे गौर करोगे कि मार्क प्राइस दोनों जगह अलग कैसे है भाई साहब। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, तो ये देखो 13 की टेबल में 20 कुछ आता है क्या, 25 नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 25 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से मल्टीप्लाई, तो इसको 13 से, इसको भी 13 से करोगे, इसको 25 से करोगे, इसको भी 25 से ही करोगे। तो लेकिन ये एक मेरी फिर से गलती हो गई, एक बार पहले भी वीडियो में ये गलती हुई थी, ये 15% की फ्रैक्शन बनवाओगे, अपन में 100 लगाओगे तो यहाँ पे 20 आएगा, ये मुझे माफ करना यार, 20 ये आ गया 70, ये आ गया 20 और फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 17 होगी, यहाँ पे 17 होगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी, ये हुआ 17, ये हुआ 20। अब बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 20 से करोगे, 25 से क्यों करोगे, 13 टू 26, ये आ गया 260, इसको 13 से करोगे, 13 इंटू में 17 करोगे तो आपके पास आएगा 121। अब इसको करोगे 200, ये आ गया 200। तो बस अब तो मर्जी, अब क्या पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो सीधा सीधा निकल रहा है, यानी 200 में वो वस्तु खरीद रहा है, 221 में बेच रहा है, यानी उसको 21 रुपये का 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर 200 के ऊपर, तो 21 का प्रॉफिट 200 के ऊपर के लिए 100, दूसरे सूत्र के दूसरे काटोगे गया 10.5% का प्रॉफिट हुआ। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपये में 2 किलो आधा चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में 2-3 बार आया हुआ है और इसकी मैंने साधारण बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक बताई है। क्या कि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जो इस क्वेश्चन को आएगा तो क्या करना है, मनी मल्टीप्लाई, जो भी रुपए है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो भी उसके पास डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी डिस्काउंट मिल रहा है उसके साथ, डिस्काउंट परसेंट मिलता है अपॉन में 100 लगा दोगे, परसेंट आओगे, और जो भी एक्स्ट्रा लेके जा रहा हो या फिर कम लेके जा रहा हो वो यहाँ पे लिखोगे। और ये हमेशा क्या आएगा आपके पास, न्यू अमाउंट, यानी न्यू प्राइस आएगा, न्यू अमाउंट आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन जो नया आएगा, मतलब कि जो अब बढ़ा हुआ आएगा, या इंक्रीज प्राइस आएगा, जो पहले का प्राइस है वो नहीं आएगा, यहाँ पे इंक्रीज प्राइस आएगा। तो ठीक है, अब इसलिए तो, लेकिन इसलिए में वास्तविक प्राइस पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले से वास्तविक प्राइस भी निकाल देंगे आगे। पहले न्यू प्राइस निकाल देते हैं, तो न्यू प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको कि मनी कितना है 608 इंटू में कितना है परसेंट क्या हो गया, फोन में 100 एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है 2 kg। लेकिन ये आपको ध्यान रख रहा है कि वो किसने पूछा है, वो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, यानी वह न दर्जन ने पूछा है न ग्राम में पूछा है, किलो में पूछा है, तो यहाँ पे हम किलो ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे वो ग्राम में पूछता तो हम यहाँ पे 2000 लिखते, क्योंकि जिस यूनिट में वो पूछे उस यूनिट में हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये गया 5 टेबल में, ये गया 20 टाइम, ये गया सॉल्व करके गया 304, ये 20, ये देखो 2 से इसको काटोगे कितने टाइम गया, ये गया 1 टाइम, फिर 1 बचा 5 2 1 पॉइंट, यानी 15.2। अब हमें पता चल गया कि 15.2 इसका, सॉरी ये आ गया 15.2 इसका न्यू प्राइस है, वास्तविक मूल्य नहीं है, ये है न्यू प्राइस। अब इसने पूछ लिया है कि भाई उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहला ज्ञात करना है, यानी 5% की छूट से पहले ज्ञात करना है। तो 5% की छूट को देखो, हम पता है 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 की छूट मिल रही है, यानी कितने में बेच रहे हो, पहले 19 में आ रही है, अब 20 में आ रही है। तो अब 20 में आ रही है, पहले 19 में आ रही, अब मतलब कि पहले 20 में आ रही, अब 19 में आ रही छूट मिलने के बाद, सॉरी मैं गलती हो गई। तो 19 की वैल्यू 15.2 को रिप्रेजेंट कर रही है, 20 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई साहब, देखो 19 की वैल्यू 15.2 को, तो 1 की वैल्यू 15.2 बटे 19, 20 की वैल्यू इंटू में 20। तो इस प्रकार इसको करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 kg, तो 16 रुपये पर kg, यही इसने पूछा है। उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, उसका ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट होगा। अब इसको सोच करके देख लीजिए, जीरो हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट जीरो गया, जीरो से जीरो हो गया, मतलब 15 टेबल में ये सब चलता नहीं है। तो पहले इसको हम 5 2 6 7 8 इसको सोल्व करोगे, ये गया इससे गया 1 7 पॉइंट, ये गया 7 टाइम 7.5 टाइम गया, 7.5 टाइम गया, इसको काटोगे 7.5 से, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 16 रुपये पर kg, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हो, एक बार मैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लूँगा और उसको बिल्कुल आपके सामने सॉल्व करके बता दूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए आप पढ़ लेते हैं, आगे करने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां इस प्रकार है कि यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीज के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य बता दीजिए भाई साहब। तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 छूट है, 2 छूट को पहले इक्वल कर ले भाई। तो यहाँ पे स्पेस कम लगा है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो पढ़ लिए हो गया, समझदार हो, ठीक है। अब 2 छूट है, 5 + 8 - 5 इंटू में 8 अपॉन में 100, ये गया 20 टाइम, ये गया 4 से ये गया 5 टाइम, ये गया 2 टाइम, एच 5 30, ये गया
डिस्काउंट मिलेगा, टोटल डिस्काउंट ऑफ बोथ शर्ट, यानी दोनों शर्ट पे ये डिस्काउंट है टोटल। ठीक है, अब हमने इसका डिस्काउंट निकाल दिया 12.6। अब इसको याद कर लो एक बार, ठीक है, 12.6 इसका वो डिस्काउंट निकाल दिया। अब क्या बोला है, और एक डिस्काउंट क्या है, अगर एक ही शर्ट खरीद रहे हैं ये कितने पे है, बोथ शर्ट पे, और वन शर्ट पे यानी एकली डिस्काउंट वन शर्ट खरीदे तो उसके ऊपर कितना है 6% के। ये किसके लिए है, वन शर्ट के लिए, वन शर्ट के लिए कितना है 6%। तो देखो अब मैं यहाँ पे रेंज कर लूँ तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए, 12.6 और एक 6, ठीक है। तो देख लीजिए 12.6। अब लेकिन यहाँ पे 925 रुपये भुगतान कर रहा है, और देखो ये है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 925 रुपये, ये है उसके ऊपर मार्क प्राइस एक्स, हमको पता नहीं, मान लेते हैं एक्स है। तो इससे कितना डिस्काउंट मिल रहा है दोनों शर्ट के ऊपर 12.6% का, तब इतने में खरीद रहे हैं। तो देखो 925 का 12.6% हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, बोल में 100 तो आएगा, एक जीरो और लग जाएगी, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 116.25। तो 116.25 रुपये की क्या है ये दोनों, सॉरी ये तो इसके ऊपर डिस्काउंट है, यानी 12.6 की वैल्यू कितनी है 116.25। तो मार्क प्राइस कितनी होगी 925 में 116.25 116.25 घटाओगे तो इसकी मार्क प्राइस, सॉरी मैं इसको ऐड करोगे क्योंकि हमको पता है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है डिस्काउंट मिले तो ठीक है। 116 में ऐड करोगे कितने को, ये है 116.25 925 में ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 1041.25 रुपये। तो हमको पता चल गई भाई साहब इन दोनों की मार्क प्राइस ये है 141.25 रुपये। तो ठीक है, अब हम दोनों को ये की मार्क प्राइस तो पता चल गई। अब इसने पूछा है कि तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सॉरी दोस्तों, इससे ये नहीं निकलेगा कि इनकी प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, इससे मैं जो बताया उससे तो दोनों का कमीज का अंकित मूल्य कुल अंकित मूल्य ही निकलेगा। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं दूसरा भी तरीका बताता हूँ आपको। तो ये भी सही है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि इन दोनों का अंकित मूल्य क्या है तो ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसने प्रत्येक का पूछा है तो उसके लिए एक बिल्कुल छोटा सा ही है। तो मैं सोचा इसने ऐसे करने से आ जाएगा, लेकिन अब मैंने इसको सोल्व किया तो ये तो बिल्कुल छोटा सा ही है। ये बात क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, तब तक के लिए फिर भी ये क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछे कि उन दोनों का अंकित मूल्य क्या है तो ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन उसने अलग पूछा है, उसने प्रत्येक का पूछा तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है ना वो 100x है, लेट मार्क प्राइस 100x, तो हमने मान लिया कि मार्क प्राइस 100x। तो अब क्वेश्चन के अनुसार ये क्या कह रखा है कि 5 और 8% की छूट मिलती है, यानी 92x और 8% की छूट मिली, यानी 92x ही उसकी प्राइस 92x होगी, यानी 92x का ही वो मूल्य मतलब उसके लिए पैसे लेगा, और उसके बाद में 5% की छूट यानी वो 95x का पैसे लेगा। इन दोनों का पैसे किसके बराबर है 925 रुपये के बराबर असली में, यही तो हुआ। हाँ, तो इन दोनों का ऐड कितना 187x कितना हुआ 925। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.94। तो अब इसने हमसे पूछा है कि प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 494 x की वैल्यू आएगी तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 494 इंटू में 100 करो, x इंटू में 100 करो तो 494 प्रत्येक कमीज की अंकित मूल्य। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं थोड़ा अलग चला गया और वो भी आंसर थोड़ा गलत था, इसलिए मुझे माफ़ करना। लेकिन ये इसका बिल्कुल आंसर सही है, इस प्रकार से करोगे तो इसका आंसर बिल्कुल ये सही है। तो ये देखिए यहाँ पे 494 कैसे है, एक बार फिर समझ देता हूँ। देखो मान लेते हैं कि जो प्राइस है ना प्रत्येक साइड की वो 100x है, 100x हमने मान ली प्रत्येक साइड की प्राइस, तो दो साइड कितनी 200x, ठीक है। तो 100x मान ली तो पहली साइड के ऊपर 5% का, ये यहाँ पे जो 6% का डिस्काउंट है ना इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, ये बस पर्सन को एक तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, और यहीं पे मैं फंस गया इसी के चक्कर में, इसीलिए मुझे बनना। तो ये देखो 5% की छूट मिल रही है, तो 5% की 100x, यानी एक प्राइस तो हमारे पास 100x है और एक दूसरी प्राइस है 100x, तो दोनों साइड की प्राइस होने वाली 100x है, ठीक है। अब
पहली शर्ट के ऊपर क्या मिल रही है 5% की डिस्काउंट, यानी पहली शर्ट की 95x से उसकी प्राइस होगी, दूसरी शर्ट के ऊपर 8% यानी उसकी प्राइस होगी सेलिंग प्राइस 92x, और इन दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करो तो कितना है 925। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल तक पास देगा 4.94, तो प्रत्येक शर्ट की प्राइस कितनी होगी 494। अगर 2 शर्ट की पूछे तो एक्स इंटू में 200 कर दो या फिर प्लस 494 कर दो, आपका आंसर बिल्कुल रेडी है। तो ये था क्वेश्चन, उसके लिए मुझे माफ करना, मैं थोड़ा अलग तरीके से चला गया। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया स्क्रीन पे था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, 10% छूट देने के पर 12% का 12.5% का लाभ होता है तो अंकित मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट हो गई है और क्वेश्चन 3 और बच रहे हैं, 30 मिनट तक कंप्लीट करना है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है 1/8, यानी 8 के ऊपर 1 का लाभ, यानी 9/8 9 में बेच रहा होगा और 8 में खरीदे होगी। अब 10% की छूट मिलती है, 10% की छूट 1/10 के बराबर होगी, तो 10 के ऊपर 1 की छूट यानी ये आया 9/10, यानी 9 में अगर आप उस वस्तु को सेलिंग बेच रहे होगे तो 10 में उसके ऊपर मार्क किए होगे। अब इसको जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। तो CP SP NP, CP कितनी है यहाँ पे 8, ये 9, ये 9, ये है 10, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह सेम है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 8 9 10, तो ये आ गया बिल्कुल इसका रेशियो। अब बोला है कि क्रय मूल्य 800 रुपये, तो 8 यूनिट 800 रुपये, 1 यूनिट 100 रुपये, इंटू में 100 करे तब 800 आ रहा है। तो इसने पूछा है अंकित मूल्य क्या है, तो इंटू में 100 कर दोगे तो इसका आंसर बिल्कुल 1000 रुपये, बिल्कुल इसका आंसर तैयार है। तो अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बिना किसी देरी से। तो क्वेश्चन का कहना है कि एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य यानी छपे हुए मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी वैसे वही उसी तरह से ट्रीट करोगे जिस तरह से पहले किया, क्योंकि यहाँ पे देखो कमीशन का अर्थ क्या होता है, यानी किसी को पैसे दे रहा है, यानी एक्स्ट्रा खुद के माल के पैसे दूसरे को दे रहा है। यानी अब आप मान लो आप कोई गलत धंधा करते हो तो उसके लिए आप पुलिस के लिए आपको उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, यानी कमीशन देना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए इसी प्रकार यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, ग्राहक को आप डिस्काउंट देते हो और उसको पुलिस वाले को क्या करते हो कमीशन देते हो। तो दोनों ही एक मतलब कि बराबर आप यूनिट करोगे तो दोनों ही तरफ से आपके पैसे जा रहे हैं, डिस्काउंट में भी और कमीशन में भी। तो यहाँ पे 23% जो कमीशन है वो डिस्काउंट के बराबर है। तो 23% डिस्काउंट यानी 23% की फ्रैक्शन कितने 23/100, यानी 100 के ऊपर 23 का डिस्काउंट यानी 77 में उसको बेच रहे हो, 100 उसके ऊपर मार्क किए थे। अब बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाना, 10% का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/10, 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट यानी 11/10। तो देखो सेलिंग प्राइस आप फिर चीज़ को इक्विलेंट सॉरी अरेंज कर लो। ये आ गया CP, ये आ गया SP, ये हुआ MP। CP कितना है 100, सॉरी CP 10 है यहाँ पे, SP 11, यहाँ पे 77, यहाँ पे है 100। इसको इंटू में 7 करेंगे तो इसके इक्वल हो जाए, इसको इंटू में 1 कर देंगे, इसको 7 करेंगे कितना है 10, 10 इंटू में 7 70, ये कुछ नहीं है यहाँ पे 70 आ गया, ये हो गया 77, ये आ गया 100। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 56 रुपये का, यहाँ पे कितना हो रहा है 7 यूनिट का, यानी 7 यूनिट 56 रुपये को, 1 यूनिट 8 रुपये को। अब पूछा इसने विज्ञापित मूल्य यानी 100 पूछा है, 8 इंटू में 100 करोगे यहाँ गया 800 रुपये, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार में साधारणतः किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है और यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 40% अधिक अंकित कर रहा है, उसी प्रकार इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 40% मोर का कितना आएगा, ये आ गया 2/5, 5 के ऊपर 2 अधिक कर रहा है यानी 7 अंकित कर रहा है, 5 में खरीदा था। अब बोला है दुकानदार 10% की छूट भी दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 1/10, ये इसके ऊपर 1 का डिस्काउंट यानी 9 उसके ऊपर 9 में बेच रहा है, 10 उसके ऊपर मार किया था, ठीक है। अब इसको इक्विलेंट कर लेते हैं यानी पूरा अरेंज कर लेते हैं। CP SP MP, CP कितनी है 5, SP कितनी है हमारे पास 7 है, यहाँ पे CP SP है 9, यहाँ पे है 10, इक्वल करेंगे इंटू में 10 करेंगे, ये आ गया 70, इंटू में 10 करोगे यहाँ पे इंटू में 7 कर दोगे, इसको भी 7 से करोगे तो 7 9 63 सॉरी, और यहाँ पे इसको 10 से करोगे गया 50 यानी 50 उसके ऊपर उसकी कॉस्ट प्राइस है 76 उसकी सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस उसकी 70 है। अब बोला है कि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेच रहा है, यानी एक कमीज का मूल्य कितना है 72 कमीजों का कितना मूल्य बताया रखा है इसने, यहाँ पे बता रखा है 13,608
13,608 रुपये। यानी इस प्रकार एक कमीज का मूल्य निकालो तो क्या करोगे, 13,608 रुपये बटे में 72। इसको बटे में 72 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये अपॉन में 72 करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 189, यानी 189 रुपये की एक कमीज आती है। ठीक है, और हमारे पास एक कमीज की एक कमीज की है, एक कमीज की कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 76 में बेच रही हूँ, मार्क प्राइस 70 करके हो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 189 में उसकी सेलिंग प्राइस है तो 189 63 189 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 63 189 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक यूनिट की वैल्यू 3, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य कितना हो, यानी इंटू में 50 का तो क्रय मूल्य गया 150 रुपये इसका क्रय मूल्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और हाँ, अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कर रहा है समझने में तो उसे माफ़ करना, क्योंकि मैंने अभी ये नया मंगाया है क्या, डिजिटल पेन टैबलेट बेगम का, तो इसलिए मेरा बिल्कुल हाथ नहीं बैठा। ये 1-2 दिन पहले ही मंगाया, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, 5-7 दिन में बिल्कुल करेक्ट राइटिंग आएगी। ठीक है, रही में एक टीवी सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस के ऊपर 20% की छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने 25% की छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 की बचत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 20% का डिस्काउंट लेंगे, यानी 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, 4/5। अब बोला है 25% की छूट खरीदता तो कितना था, 1/4, 5 4 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, यानी 3/4। ठीक है, यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात है। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है, यहाँ पे 5 है, उसके ऊपर 4 है, यहाँ पे 3 है। मार्क प्राइस आपको पता है बिल्कुल सेम होती है किसी भी वस्तु के ऊपर, तो मार्क प्राइस तो बिल्कुल सेम है। तो इसको इंटू में 4 को 5 करोगे, आ गया 20, इसको 4 ये 4 करोगे आ गया 16, ये आ गया 16, और ये कितना आएगा, ये आ गया 16, और ये आ गया 15, ये आ गया 16 और ये आ गया 15। और जबकि मार्क प्राइस है इन दोनों की 20 है, यानी एक बार आप इसको मतलब कि अगर वो 20% का छूट के साथ खरीदता तो उसको 16 रुपये में बेचते, अगर वह 25% की छूट के साथ खरीदता तो उसको आप 15 रुपये में बेचते। अब बोला है कि उसको 500 की बचत हो रही है, यहाँ पे उसको कितने की बचत हो रही है, यानी 16 से 15 आ रहा है, यानी 1 की बचत हो रही है। एक यूनिट 500 रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसने बोला है कि उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, यानी उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस किस मूल्य पर टीवी खरीदा, इसका मतलब इसने उसकी क्या पूछी है, सेलिंग प्राइस पूछी, सॉरी किस मूल्य पे टीवी खरीदा, यानी स्टार्टिंग की प्राइस पूछी है। ओ, ये तो उसने फ्यूचर की बात की, यानी 25% की छूट के साथ खरीदा होता यानी वो सोच रहा है, लेकिन वो 20% की छूट के साथ खरीदा, जबकि 20% की छूट यानी यहाँ पे वो 16 में खरीदा था, 1 यूनिट 500, ठीक है, 16 × 500 करोगे तो कितना आएगा, 16 मतलब कि 16 × 500, 1 यूनिट 500, तो ये 16 × 16 पंजे 8,000 रुपये में वह उस कमीज़ को उसने खरीदा होगा, और जो बेचने वाला है उसकी ये सेलिंग प्राइस है। तो इससे कंफ्यूज बोल रहा था ना कि ये तो सेलिंग प्राइस है, खरीदना कह रहे ये बेचने वाले की तो सेलिंग प्राइस है, खरीदने वाले की तो कॉस्ट प्राइस है नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था बिल्कुल क्वेश्चन इस प्रकार का हम मेरे पास। इसी प्रकार के ये 10 क्वेश्चन हमने इस सेशन में कर लिए हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, जुड़े रहिए। धन्यवाद, लव यू, टाटा, बाय बाय।